हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एग्री एम्पायर बाय समीर विश्वकर्मा। आई होप आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे। तो आज जैसा कि आपने थंबनेल में देखा, आज हम बहुत सारे आपके जो डाउट्स हैं उसको क्लियर करने वाले हैं। सबसे पहले आपको पता है आज आपका नीट यूजी का आपका रिजल्ट आ गया है। तो आपने बहुत सारे बच्चे ऐसे भी होंगे जो नीट का भी एग्ज़ाम दिया होगा, ठीक है। तो मेरे ख्याल से आई होप दुआ करता हूँ कि आपके बहुत ही अच्छे अंक आए होंगे। अब बात करते हैं यहाँ पर कि आपका CUET के रिज़ल्ट कब तक आ सकता है, आंसर की कब तक आ सकती है, और जितनी भी इम्पोर्टेंट डेट्स है वो सारी चीज़ें की हम बात करेंगे। एग्ज़ाम तो आपने दे दिया, एग्ज़ाम ख़त्म हो गए। अब स्टूडेंट्स को ये नहीं पता है कि अब नेक्स्ट प्रोसेस क्या रहने वाली है, नेक्स्ट चीज़ें हम क्या कर सकते हैं। अब आपको BSc एग्रीकल्चर जाना है, BSc हॉर्टिकल्चर में जाना है, फिशरीज़ में जाना है, ठीक है, नेचुरल फार्मिंग में जाना है, या फिर एग्रीकल्चर के किसी भी एलाइड सेक्टर में आपको BSc एग्रीकल्चर या फिर डिग्री करनी है। तो अब आप कैसे CUET के जरिए डिग्री कर सकते हैं एग्रीकल्चर सेक्टर में, तो अब हम इस पर पूरी डिटेल में बात करेंगे। इसलिए अगर आप वीडियो में नए हैं, चैनल में नए हैं एग्री एम्पायर पर अपने चैनल में, तो वीडियो को एक लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल बटन पर क्लिक जरूर कर देना, क्योंकि यहीं पर आपको सारी अपडेटें सबसे पहले मिलती हैं, ठीक है। व्हाट्सअप ग्रुप ज्वाइन नहीं किया है तो ज्वाइन कर लो, और टेलीग्राम ग्रुप भी ज्वाइन कर लो, क्योंकि वहीं पर आपको फ्री ऑफ कॉस्ट सारी अपडेट्स भी मिलती रहती हैं। अब आपको बात करता हूं कि आज हो गई यहाँ पर कुछ डेट है ना। तो आपको सबसे पहले हम बात करते हैं कि आपका आंसर की कब आएगी। आपने एग्ज़ाम दे दिया, एग्ज़ाम देने के बाद दोस्तों आपकी आंसर की आती है, ये बात आपको ध्यान रखनी है, ठीक है। हम यहाँ पर लिख देते हैं, लिख कर बात करेंगे तो आपको अच्छे समझ में आएगा। आपने एग्ज़ाम दे दिया, एग्ज़ाम देने के बाद आपकी आंसर की आती है। आंसर की कब तक आएगी, तो मेरे अकॉर्डिंग आंसर की 20 यहाँ तक तारीख तक आ जानी चाहिए आपकी, ठीक है। यहाँ पर 20 जून तक आपका मेरे अकॉर्डिंग आंसर की आपकी आ जानी चाहिए। आंसर की में क्या होता है कि आप जो क्वेश्चंस वहाँ पर सॉल्व करके आए हैं उसमें से हो सकता है कुछ क्वेश्चंस आपके गलत हों या फिर NTA ने गलत लगाए हों। तो अगर आप किसी क्वेश्चन को चैलेंज करना चाहते हैं तो आपको यहाँ पर 200 फीस उनको देनी रहती, ऑनलाइन पेमेंट करनी रहती है NTA वालों को, और आप उस क्वेश्चन को चैलेंज कर सकते हैं। अगर आपका क्वेश्चन चैलेंज अगर सही है, आपने सही चैलेंज किया है, तो आपके अंक इंक्रीज हो जाते हैं, ठीक है। ये बात आपको ध्यान रखनी है। फिर उसके बाद क्या होता है, नॉर्मलाइजेशन होता है। आपने जो जितने बच्चों ने यहाँ पर चैलेंज किया उसके बाद एक फाइनल आंसर की आती है, ठीक है। फाइनल आंसर की कब आती है, लगभग आपके आंसर की आने के बाद 1 हफ्ते बाद आपकी फाइनल आंसर की रिलीज कर दी जाती है उसी वेबसाइट में CUET की, ठीक है। तो ये बात भी आपको ध्यान रखनी है। अब आपका यहाँ पर फाइनल आंसर की आ गया, यानी कि रिजल्ट आ गया, ठीक है। CUET का जो रिजल्ट होता है ना दोस्तों, उसमें आपकी ओवरऑल रैंक नहीं बताई जाती, ये बात आपको ध्यान रखनी है। उसमें रैंक आपकी नहीं बताई जाती है, ठीक है। तो ये बात भी आपको ध्यान रखनी है। अब रैंक किस में बताई जाती है, क्योंकि हमें तो भैया CUET से कोई मतलब ही नहीं है, हमें तो ICAR से मतलब है। हमें BSc एग्रीकल्चर या फिर उससे रिलेटेड एग्रीकल्चर सेक्टर में हमें डिग्री करनी है। तो अब आपका फाइनल आंसर की आ गया, रिजल्ट आ गया। रिजल्ट आने के बाद दोस्तों आपका यहाँ पर रजिस्ट्रेशन प्रोसेस होता है। रजिस्ट्रेशन प्रोसेस कहाँ होता है, तो ICAR, ठीक है, .admission. यहाँ पर एक वेबसाइट है, ठीक है। इसी वेबसाइट पर आपकी रजिस्ट्रेशन प्रोसेस होगी। रजिस्ट्रेशन प्रोसेस कब होगी, आपकी 20 से 25 तारीख के बाद आपकी यहाँ पर रजिस्ट्रेशन प्रोसेस स्टार्ट होगी। अभी क्या कोई रजिस्ट्रेशन करना है, नहीं, अभी आपको कोई भी रजिस्ट्रेशन नहीं करना है। जो भी रजिस्ट्रेशन प्रोसेस होगी एग्री एम्पायर अपने खुद के चैनल पर आपको सारी वीडियोस आपको अपडेट मिलेंगी, ठीक है। तो आपको ICAR की वेबसाइट पर आपने रजिस्ट्रेशन कर लिया। अब जितने लोगों ने भी यहाँ पर रजिस्ट्रेशन किया उसके अकॉर्डिंग ICAR क्या करेगा, रैंक कार्ड निकालेगा। जैसे कि 100 लोगों ने रजिस्ट्रेशन किया तो रजिस्ट्रेशन के बेसिस पर किसी की 1 रैंक आएगी, किसी की 20 रैंक आएगी। आपके अंक के बेसिस पर आपको रिजल्ट तो पहले ही मिल गया है, रिजल्ट में आपके कितने अंक आए हैं उसके अंक के बेसिस पर आपको यहाँ पर आपको रैंक पता चलेगी। रैंक आपको ओवरऑल पता चलेगी कि ऑल इंडिया में आपकी कितनी रैंक लगी है, और आपको एक और रैंक पता चलती है कि आपकी कैटेगरी वाइज आपकी कितनी रैंक लगी है, कि आपकी
ऑल इंडिया में जितने भी आपकी कैटेगरी में बिलोंग करते हैं उतने में आपकी कितनी रैंक आई है। जैसे कि हो सकता है कोई स्टूडेंट है जिसकी ओवरऑल इंडिया में यहाँ पर 1000 रैंक आई हो, लेकिन कैटेगरी वाइज अगर उसकी रैंक देखें तो 500 रैंक आई हो। ठीक है, तो ये बात आपको ध्यान रखनी, दोनों रैंक अलग अलग होती हैं। अब रैंक कार्ड जैसा ही आपका रिलीज होता है उसके कुछ दिनों बाद आपकी काउंसलिंग प्रोसेस स्टार्ट हो जाती है ICAR की। अब यहाँ पर जैसे ही रैंक कार्ड रिलीज होता है ना, आपको CUT या NTA इनकी वेबसाइट से आपको कोई भी मतलब नहीं रखना है, इनमें कोई भी आगे आपकी नेक्स्ट फर्दर प्रोसेस नहीं चलने वाली है। अब आपकी सीधे ICAR की वेबसाइट पर सारी प्रोसेस चलती है। ठीक है, तो जैसे ही आपका रिजल्ट आया, रैंक कार्ड आपका रिलीज हो गया, रैंक कार्ड जैसे रिलीज हुआ आपकी काउंसलिंग प्रोसेस स्टार्ट होगी। काउंसलिंग प्रोसेस में आपका क्या रहता है कि आपकी रैंक के अकॉर्डिंग, आपकी कैटेगरी के अकॉर्डिंग आपके कितने अंक आए हैं, आपको कौन सा कॉलेज मिल सकता है, किस कॉलेज की फीस कम है, किस कॉलेज की फीस ज़्यादा है, इसके अकॉर्डिंग आपको कॉलेज की लिस्ट बनानी पड़ती है। ठीक है, और मेरे अकॉर्डिंग आपको बताऊं तो आपके एग्ज़ाम हॉल में बैठने के बाद आपका सबसे इम्पॉर्टेंट काम यही होता है, कॉलेज प्रेफरेंस लिस्ट बनाना। क्योंकि बहुत अच्छे से अगर आप प्रेफरेंस लिस्ट बनाते हो तो आपका 100% चांस इंक्रीज़ हो जाते हैं सिलेक्शन के। ये मैंने देखा है, बहुत सारे कम अंक पर भी सिलेक्शन होता है अगर आप बेस्ट यूनिवर्सिटीज़ को चूज़ करते हैं आपकी रैंक के अकॉर्डिंग, आपके अंक के अकॉर्डिंग, आपकी कैटेगरी के अकॉर्डिंग, आपके कॉलेज के अकॉर्डिंग, ठीक है, आपकी कोर्स के अकॉर्डिंग। तो आपको ये ध्यान रखना है। बहुत सारी यूनिवर्सिटी है जिसमें आप कुछ लोग एलिजिबल नहीं रहते हैं, कुछ लोग एलिजिबल रहते हैं, तो इस बात का भी आपको ध्यान रखते हुए चलना है। किसी यूनिवर्सिटी में ABC ग्रुप वालों को नहीं लेते, तो किसी यूनिवर्सिटी में PCB ग्रुप वालों को अलाउ नहीं करते हैं, तो इस बात का भी आपको ध्यान रखना है। अब आपने प्रेफरेंस लिस्ट बना ली जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। कैसे बनाना है उस पर एक वीडियो आएगी, आपकी फर्दर जितनी भी प्रोसेस होंगी सबसे पहले आपको एग्री एम्पायर पर उसकी अपडेट मिलती रहेगी, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। अब तक तो कर लिया होगा मेरे अकॉर्डिंग, और लाइक नहीं किया है वीडियो को ना, तो अब तक लाइक जरूर कर दो। ठीक है, अब आपने प्रेफरेंस लिस्ट बना ली। अब प्रेफरेंस लिस्ट आपकी काउंसलिंग के दौरान वो सारी प्रेफरेंस लिस्ट आपको ऑनलाइन फिल करनी रहेगी वेबसाइट में जाकर। ठीक है, अब आपने काउंसलिंग की जो है प्रक्रिया पूरी कर ली। अब आपका एडमिशन हो जाएगा कि आपकी रैंक के अकॉर्डिंग आपको जो है कॉलेज मिल जाएगा। कॉलेज या यूनिवर्सिटी आपको जो भी मिली आपको वहां से कनेक्ट किया जाएगा, कॉलेज वाले आपको कांटेक्ट करेंगे, आपको एक डेट बताएंगे कि आप इस तारीख को आइए हमारे कॉलेज में, और आपके जितने भी ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स हैं आप यहाँ पर एक बार वेरिफिकेशन करा लीजिए, और जैसे ही आपका वेरिफिकेशन वहाँ पर ऑफलाइन जाकर होता है आपका सिलेक्शन हो जाएगा, आपका एडमिशन हो जाएगा। आप BSc एग्रीकल्चर या फिर आपने जो भी कोर्सेज सबसे पहले प्रेफरेंस लिस्ट में भरे होंगे वो आपको मिल जाएगा और आप उस यूनिवर्सिटी में एडमिशन ले लेंगे। तो ये थी पूरी फर्दर प्रोसेस आपकी अभी से लेकर एडमिशन तक की। तो आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताइएगा, और आपके जो भी डाउट्स आते हैं कमेंट बॉक्स आपके लिए हमेशा ओपन है। एग्री एम्पायर हमेशा आपकी हेल्प करता है। ठीक है, इसलिए एग्री एम्पायर को सब्सक्राइब और कमेंट में आपके डाउट जरूर लिख दीजिएगा। मिलते हैं ऐसे ही नेक्स्ट इंपॉर्टेंट वीडियो के साथ। आपको ये वीडियो कैसी लगी जरूर कमेंट में बताना मत भूलिएगा।